जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर पूनम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के बारे में। शनि देव जी के वक्री तत्व के बारे में मैं बात करूंगी। वक्री प्लैनेट का मतलब कई लोग ये समझ लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट अपने घर से उल्टी चाल चलते हैं। मीन्स कि अपने जिस घर में वो बैठे होते हैं, जिस भाव में वो बैठे होते हैं, उससे वो दूसरे घर पे चल के आते हैं। बट फ्रेंड्स, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। वो होते वहीं पर है, उनकी चाल धीमी हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सन है, सन के ऊपर में सैटर्न है, वो ऑर्बिटरी पोजीशन में है। मीन्स कि वो यहाँ से जा रहे हैं। हम उन्हें कहाँ से देख रहे हैं? हम उन्हें धरती से देख रहे हैं। धरती भी थोड़ी गोल घूमती है और सन की मूवमेंट होती है। तो जब सन की मूवमेंट होती है और वो क्रॉस करते हैं, तो वो हाई स्पीड में करते हैं। इस तरीके से हमें लगता है कि वो आगे नहीं जा रहे हैं, वो पीछे आ रहे हैं। हम होता है ना कि हम जब कभी भी ट्रेन में जाते हैं, सपोज़ कि हमारी ट्रेन रुकी होती है और दूसरी ट्रेन बहुत स्पीड से जाती है, तो हमें लगता है कि वो आगे नहीं, वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह से फ्रेंड, जब हम कभी भी चलती हुई ट्रेन में हम जाते हैं, हमारी ट्रेन बहुत स्पीड चल रही है, तो जितने आगे की चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ हो गए, जो भी रोड साइड के साइड सीन्स आते हैं, तो हमें वो ऐसा लगता है कि वो आगे नहीं जा रहे, वो पीछे जा रहे हैं। जस्ट लाइक दैट। ये होता है वक्री होना किसी भी प्लैनेट का। और जैसे हम सभी जानते हैं, 9 प्लैनेट्स में से राहु और केतु इज ऑलवेज इन वक्री पोजीशन में ही होते हैं। वो सूर्य चंद्रमा वक्री नहीं होते, क्योंकि वो वैसे ही तो घूमते हैं। अब सूर्य उदय होता है पूरब में, तो अस्त पश्चिम में होता है। दैट मीन्स कि इंडिकेटली अगर हम देखा जाए तो वो तो मूवमेंट में होते ही हैं, लेकिन वो किसी भाव के हमें इस तरीके से नहीं दिखते, किसी भाव में जैसे अदर 5 प्लैनेट्स दिखते हैं। मार्स हो गए, आपके जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है, ये सभी वक्री होते हैं। और अब मैं बताऊंगी, हमारे शनि देव जी वक्री हो रहे हैं 14 मई से लेकर सितंबर तक। 182 डेज के लिए ये वक्री होने जा रहे हैं। कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि जब कोई प्लैनेट वक्री होता है तो वो कैसा रिजल्ट देता है हमें। और कई लोग ये इस टाइम में बहुत चोट भी खाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है उन्हें। तो हम ये बताएंगे कि क्या सच में कोई भी अगर प्लैनेट वक्री हो, खास करके शनिदेव जी, तो क्या वो वाकई हमें नुकसान ही दे के जाते हैं? क्या वो हमारा अच्छा नहीं करते? क्यों ऐसे करते हैं? फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं पहले इनके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती हूँ कि ये रिप्रेजेंट किन किन चीज़ों को करते हैं, फिर आपको ये आइडिया क्लियरली पता चल जाएगा। शनिदेव क्या है? न्यायाधीश है, न्याय करता है, शासन प्रिय प्लैनेट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस में रहते हैं, पृथ्वी कारक ग्रह हैं, मतलब कि पृथ्वी के साथ जुड़ के रहते हैं। तो ये ट्रेडिशंस भी यही है, कल्चर भी यही है, पास्ट लाइफ के कर्मास भी यही इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइफ के कर्मास भी यही करते हैं। कार्मिक हमारे क्या है? ये हमें जो भी हम कर्म करते हैं, इसका ये हमें फल देते हैं। जैसे एक जज फल देता है ना, जो भी उनके पास में जाते हैं, क्रिमिनल्स हो, छोटे हो, बड़े हो, ये देखकर, सबूत देखकर उन्हें क्या करते हैं? उनकी सज़ा सुनाते हैं। ऐसे शनिदेव जी हैं, लेकिन वो जज की तरह नहीं है, क्योंकि जज तो कभी कभी सबूतों के तौर पर उसके निर्दोष को भी सज़ा दे देते हैं। बट यहाँ इन दिस केस में ऐसा नहीं होता। इनकी आंखें बहुत डीप हैं, मतलब कि डीप नज़रिए रखते हैं। हमारे पल पल की कर्मा की जो हिसाब किताब होता है, वो इनके पास होता है। ये गहराई है शनिदेव जी। जैसे समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, वैसे इन्हें भी कोई नहीं नाप सकता। ये ऐसे प्लैनेट हैं जो कंट्रोल करते हैं माइंड, हार्ट एंड सोल को। जी हाँ, दिस इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैविंग पावर टू कंट्रोल आवर लाइफ, आवर हार्ट, माइंड एंड सोल। अब पास्ट कर्मास का फल भी ये संचित रखा है इन्होंने, कि हमारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा देंगे, बुरे कर्मों का फल बुरा देंगे। तो ये हमारी आत्मा को भी तो कंट्रोल कर रहे हैं। ये अपनी साढ़े सती के समय, अष्टम के ढैया हो, ढैया के समय हमें बहुत मानसिक पीड़ा देते हैं, तो हमारे मन को भी तो कंट्रोल करते हैं। फिर जब हमें ये समझाते हैं, सिखाते हैं, मैं आगे बताऊंगी आपको, तो इस तरीके से ये हमारा मन भी कंट्रोल करते हैं। हमें इंडिकेशंस देते हैं कि जो हम गोल सेट किया हमने अपने लाइफ में, जो लक्ष्य
हमने तय किया अपने लाइफ में, उसके प्रति हम कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे थे, कोई मिस्टेक्स हुई है तो कैसी हुई है, वो ये सभी बताते हैं। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं। हार्ड वर्किंग को ये रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक गोल सेट किया है कि मैंने अपनी लाइफ में ये पाना है, उसे पाने के लिए हम कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। क्योंकि जितने हार्ड वर्क है, आप देखोगे जितने लेबर क्लास आते हैं वो शनिदेव के अंडर आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि हार्ड वर्क करवाते हैं, बहुत परिश्रम करवाने के बाद फल देते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि आप उस चीज़ को लेकर कितना कितना एंथुसिज्म हो, कितनी आप में चाह है, आप में कितना पेशेंस है उस चीज़ को पाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम छोड़ देते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैंट डू इट। तो ये वो चीज़ देखते हैं कि आपका पेशेंस कितना, ये चेक करते हैं। और जहाँ आप डगमगाते हो वहाँ आपको ये इंडिकेशन देकर सही रास्ते पे भी लेके आते हैं कि नहीं, आप कर लोगे। क्योंकि आत्मविश्वास भी यही हमें देते हैं, ये हमें सब कुछ देते हैं हमारी लाइफ में। और जब ये वक्री तत्व में आते हैं, जैसे अभी 182 डेज़ के लिए आ रहे हैं, तो ये करेंगे क्या? हमें सबसे पहले हमने जो कर्म किया है वो धीरे धीरे इसका फल देना शुरू करेंगे। हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, हो सकता है हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, हो सकता है हमारी रिलेशनशिप्स टूटे या ख़राब हो सकता है हमें अपने बिजनेस की तरफ से, जॉब की तरफ से नौकरी छुटवा देंगे। इस तरीके के कुछ भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। इस ड्यूरेशन में ये क्या करते हैं, हमें पास्ट में लेके जाते हैं जहाँ हमारी कुंडी अटकी है। हमने कौन सा, हमें ये याद करवाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम काम अभी कर रहे हो, जिसमें तुम चल रहे हो, तुम देखो तुमने अपने पास्ट में क्या ऐसा किया था जिसके कारण से तुम्हें अभी ये भोगना पड़ रहा है, इसका फल। हम पास्ट में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमने क्या किया था। इसके बाद हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक की थी, इस कारण मुझसे ऐसा हुआ है। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो उसकी हमें पश्चाताप होता है। अगर हमने अपने कोई जॉब या कोई बिजनेस में हमने सही तरीके से काम ना किया हो, पैसे हमारे फंसे हों, किस वजह से फंसे हों, वो हमें बताएंगे। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमने अगर कोई पढ़ाई का एग्ज़ाम दिया है और हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं किसी पेपर में, तो हम ये खामियां निकालेंगे अपने में। हम रियलाइज़ करेंगे कि ये इसकी तैयारी मैंने सही तरीके से नहीं की थी, ये सब्जेक्ट क्यों मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुई। अगर हमारे रिलेशनशिप टूटता है तो हमें ये तब एहसास दिलाएंगे कि तब मैंने अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया, उस पर विश्वास नहीं किया, या फिर मैंने उसे धोखा दिया, जो भी है। इस तरीके से ये हमारी लाइफ में हमें समझाते हैं, इंडिकेशंस देते हैं। और जो इंसान समझ जाता है उनको ये मूवमेंट करवाते हैं आगे की तरफ। मतलब कि पश्चाताप ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस है, जो कि हमने अगर कर लिया तो हमारे आगे के रास्ते खुल जाते हैं। तभी हमें आगे का मार्गदर्शन करवाते हैं। और फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशन एंड कल्चर के साथ भी हैं, तो आप धर्म कर्म के काम भी करोगे, इस चीज़ को भी ये इंडिकेट करते हैं। आपने जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म भी किए होंगे उसका भी फल ये अभी 182 डेज़ में दे जाएंगे। अब ये नहीं कि आपके सारे कर्मों का फल ये 182 डेज़ में ही आपको दे के चली जाएंगे, आगे भी और होगा। बट ये बैलेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल हम जब कोई सेट करते हैं ना कि मैंने 1 साल में क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तभी अब आए हैं बकरी तत्व में। अब ये देखेंगे आप क्या कर रहे हो, काम कैसा किया है, आपको गाइडलाइंस देंगे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसे प्लैनेट है सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। मतलब कि आपने जो कर्म किया है उसके फल ही ये आपको देंगे, ना ज़्यादा है ना कम। आपको गाइडलाइंस दे देंगे कि कैसे करनी है, क्या नहीं करना है। अब कई ये सोचते हैं कि जब प्लैनेट वक्री होता है तो वो ज़्यादा बुरे रिजल्ट क्यों देता है। फ्रेंड्स देखिए, जब कोई भी प्लैनेट वक्री होता है, धीरे धीरे चलता है, तो उसकी पावर क्या होती है, सेकंड थर्ड टाइम मोर पावरफुल हो जाता है वो। अगर ये हमारी कुंडली में योग कारक है तो ये क्या करेंगे, हमें अच्छे फल देंगे। अगर हमारी डिग्री अच्छी है, ऊपर से ये इनकी महादशा भी चल रही है, तो हमें ये अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएंगे। अगर ये मारक है हमारी कुंडली में, अयोग कारक है, ऊपर से ये यौवन अवस्था में इनकी डिग्री अच्छी है, तो क्या करेंगे, और ऊपर से आप अब इस 182 डेज़ में इनको पावर मिल जाएगा, फुल पावर में होंगे। यौवन अवस्था में है, डैट मीन्स कि 100% बल है इनमें,
यहाँ से भी बल मिल रहा है, कुंडली से भी बल मिल रहा है, और आपके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, तब तो ऑब्वियसली पड़ेंगे ही ना आपको थप्पड़। सभी के साथ ये होता है, क्योंकि हम जब मिस्टेक्स करते हैं हमें पता नहीं होता हमारी लाइफ में कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट ऑफ गॉड। ये हमें रियलाइज़ करवाते हैं धीरे धीरे आगे चल के कि ये सही नहीं था, अब इसे सही कर लो। ये हमें टाइम पीरियड, एक्चुअली में दिस इज़ द टाइम पीरियड विच ही गिवन टू अस टू रियलाइज टू मेक लाइफ गुड। हम कैसे अपने सुधार करें, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक्चुअली वे देते हैं जाने का। और वे हमें कैसे मिलेगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं, सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमें थोड़ी देर तक स्टॉप कर देते हैं, 182 डेज़ के लिए स्टॉप करके हमें आगे लेके जाएंगे। और जाते जाते क्या करेंगे, वैसे तो ये कोई भी काम बनाते बहुत धीरे धीरे हैं, लेकिन जब रेट्रोगेट में आते हैं, इनका पीरियड जब ये चल रहा होता है 182 डेज से हो सकता है 170, 175 डेज, 180 डेज आपके बेकार जाए लाइफ के। और ये सच है, और ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि होता है ऐसे ही लोगों का। पूरा उनको अच्छी से ये घिस देंगे, क्यों घिस देंगे, मतलब क्यों उनको अच्छी से हार्ड वर्क करवाएंगे, उनको अच्छी से पॉलिश करने के लिए। अब सोना है, गोल्ड को कुंदन बनाने के लिए तो उन्हें पॉलिश ही अच्छी से पीटना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ना, लाइक दैट। तो आपके 180 डेज से हो सकता है जाते जाते जो लास्ट का 181 दिन या 182वें दिन में ही आपको स्टार बना दे, क्योंकि ये देते भी अचानक है, लेते भी अचानक ही है सब कुछ, और देकर भी अचानक ही जाते हैं, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से। तो अच्छे कर्म करते रहिए। जितने लेबर क्लास लोग होते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, वैसे भी अच्छी बात नहीं है किसी को हर्ट करना, किसी के पैसे मत खाइए। आज अगर आप किसी के पैसे खा रहे हो, तो जब आपकी साढ़े सती आएगी, जब आपकी ढैया आएगी, जब आपके अष्टम की ढैया आएगी, तब शनिदेव जी के ऐसे थप्पड़ पड़ेंगे। आपने अगर किसी का 50% खाया है, तो आपका उसका 200 आपको देना पड़ेगा। कर्ज में आ जाओगे आप, कर्ज लेकर उसका दोगे, और वो कर्ज बाद में चुकता भी नहीं होगा। ऐसे लोग इन केस सुसाइड तक कर लेते हैं, मतलब कि बहुत भयंकर रिजल्ट्स इसके लाइफ के सामने आते हैं। तो सतर्क रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को आत्मिक पीड़ा दी है, किसी के साथ फ्रॉड किया है अपने लाइफ में, कोई भी हो सकता है वो, तो इस वक्त में क्या करेंगे, वो आपका मन तोड़ देंगे। आपको भी यहाँ सामने से धोखा होगा किसी से, आपके अपने ही धोखा दे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल चीज़ यही है कि अच्छे काम करते रहिए, प्रकृति का साथ दीजिए, प्रकृति आपका साथ देगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब इनके वक्रीतत्व पोजीशन में ये होते हैं, तो हमें दान किस तरीके से करने चाहिए इनके प्रति, क्योंकि प्लैनेट है, वो एक देव है, न्याय करता है, तो हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम उन्हें दान करें। दान की भी अपनी एक परिभाषा होती है कि हमने कुछ देना है ताकि हमारा कुछ अच्छा हो जाए। तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इस काल में हमें कैसे दान करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आगे की मैं और वीडियोस लेके आऊँगी इसी प्लैनेट्स के रिगार्डिंग, जिससे कि और हमें इनके बारे में पता चल पाए। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।